क्या आपने कभी देखा है कि ऑफिस में मेहनत कोई और करता है, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है? कई बार सबसे टैलेंटेड इंसान पीछे रह जाता है और सबसे विजिबल इंसान आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ऑफिस में सिर्फ काम नहीं चलता, काम के साथ चलता है। लोगों का व्यवहार, रिश्तों की राजनीति, क्रेडिट की लड़ाई और इन्फ्लुएंस का खेल। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स। लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स का मतलब हमेशा गलत खेल खेलना नहीं होता। कई बार इसका मतलब होता है लोगों को समझना, सही समय पर बोलना, अपनी मेहनत को विजिबल रखना और गलत लोगों से खुद को बचाना। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है। समझदार इंसान सिर्फ मेहनत नहीं करता, वह परिस्थिति को पढ़ना भी सीखता है। क्योंकि जो इंसान लोगों को नहीं समझता, वह कई बार अपनी ही अच्छाई की वजह से नुकसान उठा लेता है। तो आइए समझते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स में समझदारी से आगे बढ़ने के 10 नियम। पहला नियम, ऑफिस पॉलिटिक्स से भागना नहीं, उसे समझना सीखिए। कई लोग कहते हैं मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, मैं तो बस अपना काम करता हूं। यह सोच अच्छी है, लेकिन पूरी नहीं है। क्योंकि ऑफिस में आप अकेले काम नहीं करते, आपके साथ कॉलीग्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं और हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को बॉस के सामने अच्छा दिखना है, किसी को क्रेडिट चाहिए, किसी को अपना काम दूसरों से करवाना है और कोई चुपचाप मेहनत करके अपनी वैल्यू बनाना चाहता है। ऐसे माहौल में अगर आप सिर्फ काम करते रहेंगे और लोगों के व्यवहार को नहीं समझेंगे, तो कई बार आपकी मेहनत किसी और के नाम से चली जाएगी। इसलिए पहली सीख है, ऑफिस पॉलिटिक्स से डरना नहीं है, लेकिन उसमें खोना भी नहीं है। उसे समझना है और समझदारी से आगे बढ़ना है। चाणक्य स्टाइल सीख। जो व्यक्ति परिस्थिति को नहीं पढ़ता, वह अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं उठा पाता। दूसरा नियम, हर मुस्कुराने वाला आपका दोस्त नहीं होता। ऑफिस में हर मुस्कुराने वाला आपका दोस्त नहीं होता। कुछ लोग सामने आपकी तारीफ करेंगे, आपकी बात ध्यान से सुनेंगे और ऐसा दिखाएंगे जैसे वे आपके वेल विशर हैं। लेकिन वही लोग मीटिंग में आपकी गलती हाईलाइट कर सकते हैं, बॉस के सामने आपकी कमजोरी बता सकते हैं या आपकी बातों को ट्विस्ट करके दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऑफिस में दोस्ती जरूर करें, लेकिन बहुत जल्दी भरोसा न करें। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो हर किसी की गॉसिप करते हैं, जो सामने मीठा और पीछे अलग होते हैं, जो दूसरों की कमियां ढूंढने में लगे रहते हैं और जो सिर्फ अपने फायदे के समय आपके करीब आते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ऑफिस में किसी से रिलेशन ही न रखें। सही लोगों से जुड़िए, जो रिलायबल हों, जो दूसरों का क्रेडिट न खाएं, जो आपकी एब्सेंस में भी फेयर रहें और जो गॉसिप से ज्यादा ग्रोथ पर बात करें। क्योंकि ऑफिस में रेप्यूटेशन सिर्फ आपके काम से नहीं, आपकी संगति से भी बनती है। चाणक्य स्टाइल सीख, व्यक्ति की बातों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखो और संगति ऐसी चुनो जो आपकी दिशा बेहतर करे। तीसरा नियम, अपनी योजनाएं और पर्सनल बातें सबको मत बताइए। चाणक्य नीति में गोपनीयता को बहुत महत्व दिया गया है। आज के ऑफिस लाइफ में भी यह बात बहुत उपयोगी है। कई लोग एक्साइटमेंट या फ्रस्ट्रेशन में अपनी सारी बातें शेयर कर देते हैं। मैं दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दे रहा हूं, मैं बॉस से सैलरी रेज मांगने वाला हूं, मुझे इस मैनेजर से प्रॉब्लम है, मैं जल्दी रिजाइन कर सकता हूं। सुनने में ये बातें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन ऑफिस में हर बात का असर हो सकता है। इसीलिए कुछ बातें अपने तक रखना जरूरी है। ऑफिस में ये बातें आसानी से शेयर नहीं करनी चाहिए। आपकी रेजिग्नेशन प्लानिंग, आपकी सैलरी डिटेल्स, किसी कॉलीग या बॉस के बारे में नेगेटिव ओपिनियन, आपकी पर्सनल वीकनेस, आपकी प्रमोशन स्ट्रेटजी और आपके फ्यूचर करियर मूव्स। इसका मतलब फेक बनना नहीं है, इसका मतलब मैच्योर बनना है। हर बात हर जगह बोलना ऑनेस्टी नहीं होता। कई बार चुप रहना भी समझदारी होती है। जो इंसान अपनी योजना समय से पहले सबको बता देता है, वह कई बार अपनी ही सफलता का रास्ता मुश्किल बना देता है। चाणक्य स्टाइल सीख, हर योजना को समय से पहले खोल देना, अपने ही हाथों अपनी ताकत कम करना है। चौथा नियम, गॉसिप से दूरी रखिए।
ऑफिस में गॉसिप बहुत कॉमन होती है। किसका प्रमोशन क्यों हुआ, बॉस किसे पसंद करता है, किसकी परफॉर्मेंस खराब है, कौन किस ग्रुप में है। शुरुआत में गॉसिप हार्मलेस लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी इमेज खराब कर सकती है। जो लोग गॉसिप से रिश्ता बनाते हैं, वे गॉसिप से ही रिश्ता तोड़ भी सकते हैं। अगर आप हर डिस्कशन में दूसरों की पर्सनल बातें बोलते हैं, तो लोग आपको एंटरटेनिंग तो समझेंगे, लेकिन ट्रस्टवर्दी नहीं। इसीलिए गॉसिप से बचने के लिए सिंपल अप्रोच रखिए। बिना कॉन्टेक्स्ट के कमेंट न करें, किसी की बात आगे फॉरवर्ड न करें, प्राइवेट बात को प्राइवेट रखें, ग्रुप नेगेटिविटी का हिस्सा न बने। अगर कोई गॉसिप शुरू करे, तो आप काल्मली कह सकते हैं, मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा। या चलो काम वाली बात देखते हैं। इससे आपकी इमेज मैच्योर और प्रोफेशनल बनती है। चाणक्य स्टाइल सीख। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने भविष्य पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता। पांचवा नियम, मेहनत करो, लेकिन अपनी मेहनत इनविजिबल मत रहने दो। ऑफिस में एक बड़ी समस्या होती है। कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग उसका क्रेडिट ले जाते हैं। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अपनी कंट्रीब्यूशन क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते, तो कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि काम में आपका रोल कितना बड़ा था। इसीलिए अपनी मेहनत का ढोल पीटना जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत को इनविजिबल रखना भी ठीक नहीं है। समझदार तरीका यह है, मीटिंग के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ईमेल पर समराइज करें। प्रोजेक्ट अपडेट में अपना कंट्रीब्यूशन क्लियरली लिखें। मैनेजर को रेगुलर प्रोग्रेस बताएं। टीम को क्रेडिट दें, लेकिन अपना रोल छुपाएं नहीं। जहां जरूरी हो, डेटा और प्रूफ रखें। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, जैसा डिस्कशन हुआ, मैंने रिपोर्ट का एनालिसिस पार्ट कंप्लीट कर दिया है और कल तक फाइनल समरी शेयर कर दूंगा। ऐसी सिंपल कम्युनिकेशन आपकी मेहनत को विजिबल बनाती है। याद रखिए, ऑफिस में सिर्फ काम करना काफी नहीं है। लोगों को यह समझना भी जरूरी है कि आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। चाणक्य स्टाइल सीख। समझदार व्यक्ति सिर्फ काम नहीं करता, वह अपने काम का प्रमाण भी रखता है। छठा नियम, बॉस को खुश नहीं, बॉस का ट्रस्ट जीतिए। ऑफिस पॉलिटिक्स में कई लोग सोचते हैं कि बॉस के करीब रहना ही सक्सेस है, लेकिन बॉस को खुश करने और बॉस का ट्रस्ट जीतने में बहुत फर्क होता है। फ्लैटरी टेम्पोररी होती है, ट्रस्ट लॉन्ग टर्म होता है। बॉस का ट्रस्ट कैसे जीता जाता है? टाइम पर काम करके, क्लियर कम्युनिकेशन रखकर, प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन लेकर जाकर, कमिटमेंट पूरा करके, सेंसिटिव बातें लीक न करके, पब्लिक में आर्ग्यूमेंट अवॉइड करके और प्राइवेट में रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीमेंट रखकर। अगर किसी बात से आप अग्री नहीं करते, तो मीटिंग में बॉस को एम्बैरेस करने के बजाय अलग से कह सकते हैं, मुझे एक ऑल्टरनेट पॉइंट दिख रहा है, क्या मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं? ये टोन मैच्योरिटी दिखाता है। ऑफिस में सिर्फ टैलेंटेड होना काफी नहीं है, ट्रस्टेड होना भी जरूरी है। क्योंकि टैलेंट आपको अपॉर्चुनिटी दिला सकता है, लेकिन ट्रस्ट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलाता है। चाणक्य स्टाइल सीख। जो व्यक्ति भरोसेमंद बनता है, उसके हाथ में धीरे धीरे बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। सातवां नियम, हेल्पफुल बनिए, लेकिन हर समय अवेलेबल मत रहिए। ऑफिस में कुछ लोग अच्छे स्वभाव के कारण हर काम के लिए यस बोल देते हैं। कोई कहता है, यार ये छोटा सा काम कर दो। कोई कहता है, बस थोड़ी हेल्प चाहिए। कोई कहता है, तुम तो जल्दी कर लेते हो। धीरे धीरे आपकी हेल्प आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। फिर आपका अपना काम डिले होता है, स्ट्रेस बढ़ता है और कई बार क्रेडिट भी किसी और को मिल जाता है। इसीलिए हेल्पफुल रहना अच्छी बात है, लेकिन बिना बाउंड्री के हेल्पफुल रहना नुकसानदायक हो सकता है। आप पोलाइटली कह सकते हैं, मैं हेल्प कर सकता हूं, लेकिन पहले अपना करंट टास्क कंप्लीट करना होगा। या ये काम करने से मेरा एग्जिस्टिंग डेडलाइन अफेक्ट होगा, आप बताइए प्रायोरिटी क्या है? या मैं डायरेक्शन दे सकता हूं, लेकिन पूरा टास्क लेना अभी पॉसिबल नहीं है। ये रूड नहीं है, ये प्रोफेशनल बाउंड्री है।
जो इंसान हर समय अवेलेबल रहता है, लोग कई बार उसकी वैल्यू कम समझने लगते हैं। इसीलिए मदद कीजिए, लेकिन अपनी एनर्जी, टाइम और प्रायोरिटी को भी प्रोटेक्ट कीजिए। चाणक्य स्टाइल सीख: जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को हर दिशा में बांट देता है, वह बड़े लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाता। आठवां नियम: कंपटीशन को पर्सनल एनिमी मत बनाइए। चाणक्य नीति में शत्रु और स्ट्रैटेजी की बातें आती हैं, लेकिन ऑफिस लाइफ में इसे बैलेंस्ड तरीके से समझना चाहिए। हर कॉलीग आपका दुश्मन नहीं है, हर कंपटीशन पर्सनल नहीं है, हर डिसएग्रीमेंट बिट्रेयल नहीं है। कई लोग सिर्फ अपने करियर के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, कई लोग प्रेशर में होते हैं, कई लोगों की प्रायोरिटीज आपसे अलग होती हैं। इसीलिए हर किसी को एनिमी समझना गलत है, लेकिन कुछ लोग जेन्युइनली हार्मफुल भी हो सकते हैं, जो आपका काम रोकते हैं, आपका क्रेडिट लेते हैं, आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, आपको प्रोवोक करते हैं या आपकी वीकनेस का फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों से इमोशनल होकर लड़ने के बजाय स्मार्ट तरीके से डील करें। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रिटन रखें, फैक्ट्स क्लियर रखें, पर्सनल बातें लिमिट करें, पब्लिक आर्ग्यूमेंट अवॉइड करें और जरूरत पड़ने पर मैनेजर या एचआर को प्रोफेशनल तरीके से इन्वॉल्व करें। ऑफिस में सबसे बड़ा जवाब आर्ग्यूमेंट नहीं होता, सबसे बड़ा जवाब होता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। चाणक्य स्टाइल सीख: हर कंपटीशन दुश्मनी नहीं होता, लेकिन हर नुकसान को नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं है। नौवां नियम: कब बोलना है और कब चुप रहना है। ऑफिस पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी कला है सही समय पर बोलना, सही समय पर चुप रहना और प्रोवोकेशन में शांत रहना। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन हर बात पर चुप रहना भी ठीक नहीं है। कब बोलना चाहिए? जब आपका क्रेडिट मिस हो रहा हो, जब आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही हो, जब प्रोजेक्ट रिस्क में हो, जब कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस कर रहा हो, जब आपकी साइलेंस को वीकनेस समझा जा रहा हो। और कब चुप रहना चाहिए? जब बात सिर्फ ईगो की हो, जब सामने वाला आपको प्रोवोक कर रहा हो, जब फैक्ट्स क्लियर ना हो, जब पब्लिक आर्ग्यूमेंट सिचुएशन बिगाड़ सकता हो, जब जवाब देने से इश्यू और बड़ा हो जाएगा। ऐसे समय पर तुरंत रिएक्ट न करें, पॉज लें, फैक्ट्स देखें, सही समय चुनें और काम तरीके से जवाब दें। इमोशनल कंट्रोल का मतलब कमजोरी नहीं है, इसका मतलब है कि आप खुद के मालिक हैं। चाणक्य स्टाइल सीख: हर बात पर बोलना कमजोरी है, हर बात पर चुप रहना भी कमजोरी है। समझदारी है कब, कहां और कितना बोलना है। 10वां नियम: अपनी वैल्यू और इंटेग्रिटी स्ट्रांग बनाइए। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने का सबसे पावरफुल तरीका है अपनी वैल्यू बिल्ड करना, क्योंकि जिसकी वैल्यू क्लियर होती है उसे इग्नोर करना आसान नहीं होता। वैल्यू कैसे बनती है? रेयर स्किल सीखकर, टाइम पर डिलीवरी देकर, प्रॉब्लम सॉल्वर बनकर, क्लियर कम्युनिकेशन रखकर, ड्रामा से दूर रहकर, टीम के साथ रिस्पेक्टफुल रहकर, काम की क्वालिटी मेंटेन करके और नई चीजें सीखते रहकर। अगर आप सिर्फ कंप्लेन करते हैं तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप वैल्यूएबल बन जाते हैं। इसीलिए हर दिन खुद से पूछिए, मेरी ऐसी कौन सी स्किल है जो मुझे रिप्लेस करना डिफिकल्ट बनाती है? अगर इसका आंसर क्लियर नहीं है, तो पॉलिटिक्स से ज्यादा फोकस स्किल बिल्डिंग पर होना चाहिए। लेकिन वैल्यू बिल्ड करने का मतलब यह नहीं कि आप अनएथिकल बन जाएं। ऑफिस पॉलिटिक्स समझने का मतलब यह नहीं कि आप भी चालाकी, झूठ और मैनिपुलेशन का हिस्सा बन जाएं। असली समझदारी यह है कि आप सिचुएशन समझें, खुद को बचाएं, सही स्ट्रैटेजी रखें, लेकिन अपनी इंटीग्रिटी न छोड़ें। किसी का झूठा ब्लेम न लगाएं, किसी का क्रेडिट न चुराएं, किसी की पर्सनल बात का मिसयूज न करें, किसी को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश न करें। शॉर्ट टर्म में चालाक लोग जीतते दिख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट, कैरेक्टर और कंसिस्टेंसी ही टिकते हैं। क्योंकि ऑफिस में पोजीशन बदल सकती है, लेकिन रेप्यूटेशन लंबे समय तक रहती है। चाणक्य स्टाइल सीख: स्मार्ट बनिए, लेकिन अनएथिकल नहीं, क्योंकि असली जीत वही है जिसमें आपकी सफलता के साथ आपकी रेप्यूटेशन भी सुरक्षित रहे। फाइनल लर्निंग:
ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने का मतलब यह नहीं कि आप लोगों से दूर हो जाएं। इसका मतलब है लोगों को समझें, अपनी मेहनत विजिबल रखें, सही समय पर बोलें और अपनी इंटीग्रिटी न छोड़ें। चाणक्य नीति की सबसे बड़ी सीख यही है, सिर्फ मेहनती मत बनिए, समझदार भी बनिए, क्योंकि ऑफिस में वही आगे बढ़ता है जो काम भी करता है, लोगों को भी समझता है और खुद को भी संभालना जानता है।